हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ एमिनो एसिड। आज हम एमिनो एसिड का एस्टिमेशन देखेंगे। एम टू डिटरमाइन द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ एमिनो एसिड इन गिवन सैंपल। दिए गए सैंपल में एमिनो एसिड की परसेंटेज प्योरिटी तय करनी है। रिक्वायरमेंट है 0.1 नॉर्मल स्टैंडर्ड सक्सिनिक एसिड सॉल्यूशन, 0.1 नॉर्मल अप्रोक्स NaOH सॉल्यूशन, 1 नॉर्मल फॉर्मेलिन सॉल्यूशन and phenolphthalein as an indicator. Mostly amino acid are water soluble but insoluble in organic acid. ज़्यादातर एमिनो एसिड जिसमें एक NH2 और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, बट वो ऑर्गेनिक एसिड में इनसोल्यूबल होते हैं। एमिनो एसिड को वाटर में सोल्यूबल करने से डाइपोलर आयन का फॉर्मेशन होता है जिसको ज्यूटर आयन कहते हैं। ज्यूटर आयन जर्मन वर्ड से। जब एमिनो एसिड उसकी जनरल फार्मूला हम लिखे तो NH2CHR COOH। इस एमिनो एसिड को पानी में डिजोल्व करने से उसमें कार्बोक्सिल समूह का हाइड्रोजन NH2 समूह के नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है। यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड के जो हाइड्रोजन है उसका आयोनाइजेशन होता है और वो H+ नाइट्रोजन पे रहे लॉन पेयर का यूज करके नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है, जिससे एक एंड पे नेगेटिव चार्ज और दूसरे एंड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि डाइपोलर आयन प्रोड्यूस होता है जिसको ज्यूटर आयन कहते हैं। यानी कि एमिनो एसिड के एक्वियस सॉल्यूशन में ज्यूटर आयन प्रेजेंट होता है, जिसमें एमिनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप H+ का लॉस करता है और NH2 ग्रुप H+ गेन करता है और डाइपोलर आयन ज्यूटर आयन प्रोड्यूस करता है। प्रिंसिपल: amino acid exist in ज्यूटर ionic form and cannot be titrated directly with alkali. एमिनो एसिड एक्वियस सॉल्यूशन में ज्यूटर आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए उसका डायरेक्टली अल्कली के सामने टाइट्रेशन पॉसिबल नहीं है। द एमिनो ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड आर ब्लॉक बाय रिएक्शन विथ फॉर्माल्डिहाइड और इट रिड्यूस द बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमिनो ग्रुप। इसलिए अगर अल्कली के साथ में टाइट्रेशन करना है तो एमिनो एसिड का एमिनो ग्रुप है उसको ब्लॉक करना जरूरी है और उसकी फॉर्माल्डिहाइड के साथ रिएक्शन से एमिनो ग्रुप को ब्लॉक किया जाता है, यानी कि एमिनो ग्रुप की बेसिक कैरेक्टर बेसिसिटी रिड्यूस की जाती है। बट फॉर्माल्डिहाइड डज नॉट रिएक्ट विथ चार्ज एमिनो ग्रुप। बट एमिनो एसिड का एक्वियस सॉल्यूशन जिसमें ज्यूटर आयन प्रेजेंट है उसमें NH3+ ग्रुप प्रेजेंट है और इस चार्ज वाले एमिनो ग्रुप के साथ फॉर्माल्डिहाइड की रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। Thus first the amino group reacts with sodium hydroxide solution to give NH2CHR COO- anion which condense with formaldehyde to give stable anion। इसलिए एमिनो एसिड की पहले रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ की जाती है, यानी कि बेस के साथ रिएक्शन से एनायन प्रोड्यूस होता है और उस एनायन की फॉर्माल्डिहाइड के साथ रिएक्शन से कंडेंसेशन रिएक्शन से स्टेबल एनायन हमें मिलता है, जिसका डायरेक्टली NaOH के साथ टाइट्रेशन करने से हमें एमिनो एसिड का परसेंटेज और एमिनो एसिड का अमाउंट मिलता है। रिएक्शन इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम, यानी कि लो पीएच पे अगर एमिनो एसिड का एक्वियस सॉल्यूशन जिसमें उसका ज्यूटर आयन प्रेजेंट है, यहाँ हम सबसे सिंपल एमिनो एसिड ग्लाइसिन लेने वाले हैं। तो
ग्लाइसिन की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है NH2CH2COOH और यहाँ एमिनो एसिड को जब पानी में डिजोल्व किया जाता है तो वो उसका जीटर आयन फॉर्म होता है। जो जीटर आयन फॉर्म इस तरह है और इसकी एसिड के साथ रिएक्शन यानी कि लो पीएच पे रिएक्शन से वो H+ गेन करता है और उसकी वजह से यहाँ NH3+CH2COOH यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल यानी कि कैटायन प्रोड्यूस होता है। जबकि जीटर आयन की बेसिक मीडियम यानी कि OH- यानी कि हाई पीएच पे रिएक्शन से H+ को लॉस करता है और जो जीटर आयन है उसकी हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन से H+ लॉस करने से यहाँ से H+ रिमूव होता है और NH2CH2COO- और H+H2O प्रोड्यूस होता है। रिमूव हुए H+ की OH- आयन के साथ रिएक्शन होती है और H2O प्रोड्यूस होता है यानी कि बेसिक मीडियम में एनायन मिलता है। इस एनायन की अगर फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होती है तो कंडेंसेशन के दौरान फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीजन और एनायन का हाइड्रोजन यहाँ रिमूव होता है यानी कि पानी का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होता है और CH2 डबल बॉन्ड N CH2COO- यानी कि मिथिलीन ग्रुप नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है यानी कि N मिथिलीन ग्लाइसिन एनायन मिलता है और N मिथिलीन ग्लाइसिन एनायन की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन से टाइट्रेशन के दौरान हमें N मिथिलीन ग्लाइसिन एनायन का सोडियम सॉल्ट मिलता है। यहाँ फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होने से उसमें से फॉर्मिक एसिड बनता है, इसलिए फॉर्मल्डिहाइड के सॉल्यूशन में कुछ अमाउंट में फॉर्मिक एसिड भी प्रेजेंट होगा। इसलिए फॉर्मल्डिहाइड के सॉल्यूशन को यूज करने से पहले उसका न्यूट्रलाइजेशन करना जरूरी है। इसलिए फॉर्मल्डिहाइड के सॉल्यूशन में फिनोल्फथालीन इंडिकेटर ऐड करके बाहर से हम अल्कली NaOH ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे और जब सॉल्यूशन लाइट पिंक कलर का होगा यानी कि जब बेजिक होगा तब वो फॉर्मिक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा और हमें न्यूट्रल फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन मिलेगा जिसका यूज हम टाइट्रेशन के दौरान करने वाले हैं। प्रोसीजर सेक्शन 1 में हम NaOH जो 0.1 नॉर्मल अप्रोक्स सॉल्यूशन लिया है उसका स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। उसका सक्सिनिक एसिड के सामने टाइट्रेशन करेंगे और उसका नॉर्मलिटी तय करेंगे। उसके लिए ब्यूरेट में 0.1 नॉर्मल अप्रोक्स NaOH का सॉल्यूशन फिलअप करेंगे। कॉनिकल फ्लास्क में 25 ml 0.1 नॉर्मल एग्जैक्ट सक्सिनिक एसिड का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे। इंडिकेटर फिनोल्फथालीन ऐड करेंगे और टाइट्रेशन करेंगे तो एंड पॉइंट पे कलर चेंज कलरलेस टू लाइट पिंक होगा और उसके जरिए हम कैलकुलेशन करके NaOH की एग्जैक्ट नॉर्मलिटी तय करेंगे। सबसे पहले ब्यूरेट में एक्स नॉर्मल NaOH का सॉल्यूशन फिलअप करेंगे और एयर बबल रिमूव करके ब्यूरेट पे उसका वॉल्यूम 0 ml रखेंगे। सबसे पहले 0.1 नॉर्मल एग्जैक्ट सक्सिनिक एसिड का 25 ml सॉल्यूशन कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे। उसमें इंडिकेटर फिनोल्फथालीन के 2 to 3 ड्रॉप्स ऐड करेंगे तब सॉल्यूशन कलरलेस होगा। ब्यूरेट में से एक्स नॉर्मल NaOH का सॉल्यूशन ऐड करेंगे यानी कि
NaOH के अगेंस्ट टाइट्रेशन करेंगे, तब एंड पॉइंट पे कलर चेंज कलरलेस टू लाइट पिंक होगा। यहाँ कलर चेंज कलरलेस टू लाइट पिंक हो गया है और ब्यूरेट रीडिंग है 28 ml। यह टाइट्रेशन के दौरान हमें ब्यूरेट रीडिंग मिला है 28 ml, यानी कि 25 ml 0.1 नॉर्मल सक्सिनिक एसिड के न्यूट्रलाइजेशन के लिए एक्स नॉर्मल NaOH का रिक्वायर वॉल्यूम है 28 ml। उसके जरिए हम NaOH की एग्जैक्ट नॉर्मालिटी कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए N1V1 इज इक्वल टू N2V2 इक्वेशन का यूज करेंगे। N1V1 सक्सिनिक एसिड इज इक्वल टू N2V2 NaOH। NaOH की नॉर्मालिटी N2 कैलकुलेट करने के लिए उसको कर्ता बनाएंगे, तो N2 इज इक्वल टू N1V1 अपॉन V2 होगा। N1 सक्सिनिक एसिड की एग्जैक्ट नॉर्मालिटी 0.1 नॉर्मल है, जबकि टाइट्रेशन के दौरान हमने सक्सिनिक एसिड 25 ml लिया था और ब्यूरेट रीडिंग मिला है NaOH का वॉल्यूम 28 ml, यानी कि 0.1 इंटू 25 अपॉन 28 इज इक्वल टू 0.089 नॉर्मल होगा, यानी कि NaOH की एग्जैक्ट नॉर्मालिटी है 0.089 नॉर्मल। सेक्शन 2 में एक्चुअल एक्सपेरिमेंट होगा, सैंपल रीडिंग लेंगे। उसके लिए ब्यूरेट में 0.1 नॉर्मल अप्रोक्स NaOH का सॉल्यूशन फिलअप करेंगे। कॉनिकल फ्लास्क में 25 ml एमिनो एसिड ग्लाइसिन का डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे। उसमें 10 ml न्यूट्रल फॉर्मेलिन सॉल्यूशन ऐड करेंगे। इंडिकेटर फिनोल्फ्थेलिन होगा और कलर चेंज कलरलेस टू लाइट पिंक होगा। सैंपल रीडिंग के लिए हम एमिनो एसिड ग्लाइसिन लेंगे और ग्लाइसिन का 2 ग्राम वेट करेंगे। बाद में इस सैंपल को बीकर में ट्रांसफर करेंगे और मिनिमम वाटर में डिसॉल्व करेंगे। एमिनो एसिड को पानी में डिसॉल्व करने के बाद उस सॉल्यूशन को 250 ml के मेजरिंग फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे। बाद में इस बीकर को 2 से 3 बार पानी के वॉश देके उसको कंप्लीटली मेजरिंग फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे। और बाद में डिस्टिल वाटर ऐड करके वॉल्यूम 250 ml बनाएंगे, यानी कि ग्लाइसिन का 250 ml डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएंगे। मेजरिंग फ्लास्क में दिए गए मार्क तक डिस्टिल वाटर ऐड करके 250 ml सॉल्यूशन बनाएंगे। बाद में उसको सेक करके होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाएंगे। उसमें से 25 ml सॉल्यूशन सकअप करेंगे। उसको कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करेंगे। और उसमें इंडिकेटर फिनोल्फ्थेलिन के 2 to 3 ड्रॉप्स ऐड करके NaOH के अगेंस्ट टाइट्रेशन करेगी। तब एंड पॉइंट पे यहाँ कलर चेंज कलरलेस टू लाइट पिंक होगा। शुरू में NaOH का सॉल्यूशन एमिनो ग्रुप को ब्लॉक करने में यूज होगा, यानी कि जब कलर चेंज कलरलेस टू लाइट पिंक होगा तब NaOH का जो वॉल्यूम यूज हुआ है वो NH2 ग्रुप को ब्लॉक करने में यूज हुआ है। यानी कि 2.2 ml NaOH का वॉल्यूम NH2 ग्रुप को ब्लॉक करने में यूज हुआ है। बाद में इस कॉनिकल फ्लास्क में न्यूट्रल 1 नॉर्मल फॉर्मेलिन सॉल्यूशन का 10 ml लेंगे और 10 ml फॉर्मेलिन का न्यूट्रल सॉल्यूशन ऐड करेंगे,
तब सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। बाद में आगे NaOH के अगेंस्ट टाइट्रेशन चालू रखेंगे, तब एंड पॉइंट पे कलर चेंज कलरलेस टू लाइट पिंक होगा। अब NaOH का जो सॉल्यूशन यूज होने वाला है वो एमिनो एसिड को न्यूट्रल बनाने में यूज होगा और एंड पॉइंट पे एन मिथिलीन ग्लाइसिन का सोडियम सॉल्ट हमें मिलेगा। यहाँ कलर चेंज कलरलेस टू लाइट पिंक हो गया है। ब्यूरेट रीडिंग है 28.2 ml। यहाँ टाइट्रेशन के दौरान 25 ml ग्लाइसिन का NaOH के अगेंस्ट डायरेक्ट टाइट्रेशन के दौरान जब कलर चेंज कलरलेस टू लाइट पिंक होता है तब 2.2 ml NaOH यूज होता है, जो एमिनो ग्रुप को ब्लॉक करने में यूज होता है। इसलिए यहाँ फाइनल रीडिंग जो 28.2 ml मिला था उसमें से 2.2 ml हम बात करेंगे, तो ब्यूरेट रीडिंग होगा 26 ml। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ एमिनो एसिड, यहाँ एमिनो एसिड ग्लाइसिन हमने लिया था जिसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H5NO2 और मॉलिक्यूलर वेट है 75 ग्राम। 1000 ml वन नॉर्मल NaOH इज इक्वल टू 75 ग्राम ग्लाइसिन, यानी कि 1 मोल ग्लाइसिन के न्यूट्रलाइजेशन के लिए वन नॉर्मल NaOH का 1000 ml सॉल्यूशन रिक्वायर है। 1000 ml 0.1 नॉर्मल NaOH इज इक्वल टू 7.5 ग्राम ग्लाइसिन और 1 ml 0.1 नॉर्मल NaOH इज इक्वल टू 0.0075 ग्राम ग्लाइसिन और यहाँ NaOH की नॉर्मलिटी 0.089 है, इसलिए 1 ml 0.089 नॉर्मल NaOH इज इक्वल टू 0.0067 ग्राम ग्लाइसिन होगा, क्योंकि 0.089 इंटू 0.0075 अपॉन 0.1 इज इक्वल टू 0.0067 ग्राम आएगा। ब्यूरेट रीडिंग मिला है 26 ml, यानी कि एमिनो एसिड के न्यूट्रलाइजेशन के लिए 26 ml 0.089 नॉर्मल NaOH का यूज हुआ है, इसलिए 26 ml 0.089 नॉर्मल NaOH इज इक्वल टू 0.0067 इंटू ब्यूरेट रीडिंग 26 ग्राम ग्लाइसिन होगा, यानी कि 0.174 ग्राम ग्लाइसिन 25 ml डाइल्यूट सॉल्यूशन में होगा, यानी कि गिवन सॉल्यूशन यानी कि 250 ml सॉल्यूशन में ग्लाइसिन का अमाउंट होगा 0.174 इंटू 10 ग्राम, यानी कि 1.7 ग्राम ग्लाइसिन 250 ml डाइल्यूट सॉल्यूशन में यानी कि गिवन सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ग्लाइसिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ग्लाइसिन इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ सैंपल। यहाँ गिवन सैंपल में अमाउंट ऑफ ग्लाइसिन है 1.74 ग्राम और हमने सैंपल का वेट लिया था 2 ग्राम, इसलिए 1.7 इंटू 100 अपॉन 2 इज इक्वल टू 87%, यानी कि परसेंटेज प्योरिटी ऑफ एमिनो एसिड ग्लाइसिन इज इक्वल टू 87%। थैंक यू फॉर वॉचिंग।